हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल आप एक बार ट्राई करो पॉज करके, है ना। ये एक ही सवाल है, ठीक है। ये दो पिक्चर्स हैं, दोनों एक ही सवाल की हैं, ठीक है। तो बस ये पहली लाइन हो गई और फिर आगे वाली लाइन से, ठीक है। तो ये एक सवाल है, इस सवाल को ट्राई करो। अच्छा सवाल है और इसमें मैनिपुलेशन काफ़ी भर भर के है, तो प्रैक्टिस काफ़ी हो जाएगी मैनिपुलेशन की ना। तो ट्राई करो इस सवाल को और फिर देख लो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें बोला क्या है वो देख लेते हैं कि हमें बोला है एफ एक पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सेटिस्फाई कर रहा है इस फंक्शनल इक्वेशन को फॉर एक्स वाई पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। हमें बोला है एफ ऑफ वन इक्वल टू ज़ीरो है, एफ डैश ऑफ वन इक्वल टू वन है, ठीक है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिर हमें बोला एकदम से कि कुछ अलग ही है बात। ए एन हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है रियल नंबर्स की, ए वन ए टू की वैल्यू गिवन है, एक रेफरेंस रिलेशन गिवन है फॉर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू टू, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो कुल मिला के हमारे पास दो टास्क हैं। सबसे पहले तो फंक्शन निकालो, दूसरी बात कि ए एन वाले रेकरेंस रिलेशन की वैल्यू निकालो, है ना। इस रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करो, ए एन की वैल्यू निकालो और फिर इसको सॉल्व करो। इसको हम एफ ऑफ एक्स वाले से सॉल्व करेंगे। तो ये दो टास्क है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला जो ये डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है। हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स। अब देखो यहाँ पे ना मैंने तुम्हें बताए थे 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मेरे दिमाग में आ रहा है मेथड 3। मेथड 3 क्या कहता था कि भाई ऐसा चेंज करो फंक्शनल इक्वेशन को कि मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकूं ऐसी फंक्शनल इक्वेशन में जो मुझे ऑलरेडी जिसका आंसर पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में x इंटू वाई से, क्योंकि x इंटू वाई ज़ीरो नहीं है ना। x और y दोनों ही ज़ीरो नहीं हो सकते क्योंकि रियल पॉजिटिव कहाँ है यहाँ पर। तो x इंटू वाई से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं इक्वेशन को। तो यहाँ पे x इंटू वाई से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी x इंटू वाई से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन देखो क्या बन गई। यहाँ पे x इंटू वाई एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू x टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस y टाइम्स एफ ऑफ वाई, ठीक है। अब आपको दिखने लग गया होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया कि जो x टाइम्स एफ ऑफ एक्स है वो कोई फंक्शन मेरा g ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, g ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू g ऑफ एक्स प्लस g ऑफ वाई, ठीक है ना बात। अब देखो ये जो फंक्शनल इक्वेशन जो भी बन गई, अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है क्योंकि देखो ये एक ऐसी फंक्शनल इक्वेशन बन चुकी है जिसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता है। तो इसका डायरेक्टली आप सोल्यूशन लिखो कि भाई इसका जो आंसर है वो क्या हो जाता है, k टाइम्स लॉग ऑफ, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, बेस a फॉर मॉड x, ठीक है। और a की वैल्यू यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन ज़ीरो लेट कर रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना सॉल्व हमारे पास हो चुका है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं क्योंकि देखो यहाँ पे जो g ऑफ x मैंने लेट किया है वो f ऑफ x की इक्वालिटी में है। तो क्योंकि f ऑफ x में जो मेरा x है वो रियल पॉजिटिव है, ज़ीरो नहीं है ना। तो इधर से साफ़ हो जाता है कि भाई यहाँ पे जो मेरा g ऑफ x है उसमें x की वैल्यू ऑलरेडी ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो यहाँ पे मैं मॉड x को हटा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये x बन जाएगा, ठीक है। तो g ऑफ x फंक्शन यहाँ से लेट हो चुका है, क्लियर है। अब देखो f ऑफ x की वैल्यू निकाल लो क्योंकि हमने ये लेट किया ना। तो f ऑफ x की वैल्यू निकाल लो, क्या निकला। तो यहाँ पे हमने क्या करा, अब f ऑफ x यहाँ पे x टाइम्स ये हमारे पास क्या आ गया,
के टाइम्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। ठीक है, अब हमें देखो क्या कर सकते हैं, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस दो वेरिएबल की। ये दो वेरिएबल है ना, एक के है एक ए है। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें गिवन भी है क्वेश्चन में कि एफ ऑफ वन इक्वल टू ज़ीरो है और एफ ऑफ वन जो कि डेरिवेटिव में डाला है वो भी वन है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, देखो ऐसा करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले हम एक चीज़ कर लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। यहाँ पे बेस ए को ई बना देते हैं और बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं ना। ठीक है, अब देखो, अब डिफरेंशिएट करो, क्या बना। तो यहाँ मैंने डिफरेंशिएट करा, ये बन गया एक्स टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कि देखो के और उसके नीचे जो एल एन ऑफ ए है वो तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास होगा एल एन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि आ गया 1/x। अब इसमें पुट कर दो जो वैल्यूज़ पता है, तो मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास बन गया 1 टाइम्स एफ डैश ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ ए, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1। क्योंकि मुझे देखो यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 गिवन है और एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 0 है। तो क्या बन गया, यहाँ से मेरे पास आ गया कि k डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ ए, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल गया जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर तुम फंक्शन को देखोगे, ओरिजिनल हमारा जो फंक्शन था, ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन था ना ओरिजिनल, इसमें तुम देखोगे कि ये रहा हमारा के और ये रहा एल एन ऑफ ए। तो इन दोनों को अगर हम इसी फॉर्म में देखें तो ये दोनों मिलाकर 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ से सिंपली मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, और एक्स को डिवाइड में ले जाओ तो क्या बन गया, एल एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि देखो ना के डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ ए, ये दोनों मिलाकर 1 है। के डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ ए, इसकी वैल्यू मैंने 1 निकाल चुका हूँ तो डाल दिया और बाकी एक्स को डिवाइड में ले गया, तो ये हमारे पास फंक्शन निकल गया। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, इस रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है, दूसरा टास्क। तो देखो रेकरेंस रिलेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग गिवन है यहाँ पर, तो इसको ऐसा करते हैं, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। रेकरेंस रिलेशन हमें गिवन है a ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू n माइनस 1 a n डिवाइडेड बाई n माइनस a ऑफ n। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, करो भाई, इसको ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करना। ठीक है, अगर अभी तक आपने इसको ट्राई नहीं किया, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी है। देखो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाली जब भी फॉर्म आती है ना कि a इंटू बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, या फिर c माइनस ए लगा लो। ठीक है, तो ऐसी कोई फॉर्म होती है तो उसमें हम जनरली क्या करते हैं, रेसिप्रोकल का सोचते हैं, है ना। तो वही आइडिया यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करो, तो 1 डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1 इक्वल टू n माइनस ए एन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आया n माइनस 1 ए एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेपरेट कर रहे तो कुछ बन रहा है, सेपरेट करो इसको, तो यहाँ पे बना n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू ए एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। ठीक है ना, इसी राइट वाली चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी तक इस पॉइंट तक आपको हो सकता है लगे कि ये कुछ भी नहीं वैल्यूएबल दे रहा, लेकिन
यहाँ पर हमारे पास एक कैच आ जाता है, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ करो, आप डिवाइड करो, डिवाइड बाय n, ठीक है। जैसे ही आप n से डिवाइड करोगे आपको पैटर्न दिखने लगेगा। तो हमने क्या करा, n से डिवाइड कर दिया, तो क्या बना 1 डिवाइडेड बाय n a n प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास बना 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू ए एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू एन माइनस 1। तो ये क्रिटिकल पॉइंट के बाद हमारे पास बहुत ही आराम से, बहुत आराम से ये रिलेशन बन चुका है, जो कि बहुत ही आराम से आपको दिख रहा होगा कि एक सोल्यूशन की तरफ अब आराम से प्रोसीड कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि देखो ये बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपने जितने भी रेकरेंस रिलेशन वाले पढ़े होंगे वो जब भी ऐसे ही टेलीस्कोपिक टाइप के बनते हैं तो सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसको भी स्प्लिट करेंगे। इसको कैसे स्प्लिट करोगे, जो न्यूमरेटर है उसको लिख दो n माइनस एन माइनस 1, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 1 बाई एन। ध्यान रखना बाहर माइनस भी है जो यहाँ पे लगेगा इसके बाहर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, यहाँ पे बना 1 डिवाइडेड बाय एन ए एन प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 इंटू ए एन इज इक्वल टू 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन माइनस 1, ठीक है। अब ये बहुत आराम से दिख रहा होगा। तो इसमें करना क्या है, क्या करोगे, देखो जब भी ऐसे सवाल आते हैं, अब देखो सिंपल है कि आप अभी n+1 पे हो, आपको वैल्यूज़ कौन सी पता है, एक आपको a1 पता है, एक आपको a2 पता है। तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करो, यहाँ पे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करो, है ना। n को n-1 डालो, ठीक है, और ऐसे डालते जाओ डालते जाओ। तो सेकंड स्टेप पे क्या आएगा कि n-1 बन गया यहाँ, an माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 an माइनस 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 2, ठीक है। अगले स्टेप पे फिर से डालो n को n माइनस 1, ठीक है। तो क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 an माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 3 an माइनस 1 an माइनस 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 3, और ऐसे डालते जाओ, ठीक है। आप डालते जाओगे कब तक, ठीक है। बेस केस देखो कब तक है। तो क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा n इक्वल टू 2 से नीचे नहीं जा सकते हम, है ना। तो n इक्वल टू 2 तक मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n को इक्वल टू 2, तो ये था ना हमारा ओरिजिनल केस, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 यहाँ पे डालो, लास्ट केस आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 डाला a ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 बन गया a ऑफ 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 डाला 2 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बन गया 1, ठीक है। तो ये लास्ट केस हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे कैंसलिंग करो, कैंसलिंग अगर तुम देखोगे तुम्हें पता लगेगा यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये अगले वाले से कैंसिल होगा। और क्योंकि यहाँ पे पहली टर्म बची है तो बाई सिमेट्री यहाँ पे लास्ट वाली टर्म बचेगी, है ना। तो लो भाई ये वाली टर्म कट गई। सिमिलरली अगर राइट वाली टेलीस्कोपिक को देखोगे तो ये टर्म्स कट रही हैं, और क्योंकि पहली टर्म बची है तो यहाँ लास्ट वाली बचेगी, तो ये कट गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बहुत ही आराम से लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई n टाइम्स a ऑफ n+1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था 1 टाइम्स a ऑफ 2, ठीक है। तो 1 टाइम्स a ऑफ 2
इक्वल टू यहाँ पे 1/n माइनस 1/1, ठीक है। और a ऑफ 2 की वैल्यू क्या गिवन थी आपको क्वेश्चन में? a ऑफ 2 की वैल्यू तो आपको 1/4 गिवन है, तो यहाँ से ये पता लगा कि ये पूरी क्वांटिटी क्या बन गई, 4 बन गई, ठीक है। और बस फिर तो सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई n टाइम्स a ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1/n प्लस 3, ठीक है। उस 4 को उधर ले गया राइट साइड। अब यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे अपने पास आ गया ये, ठीक है, ये आ गया 1 प्लस 3 टाइम्स n, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल वापस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 1, और n को n माइनस 1 डालोगे तो तुम्हें an की भी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 2, ठीक है। अच्छा, तो इतना हमने सॉल्व कर लिया है। हमने रेकरेंस रिलेशन सॉल्व कर लिया टेलीस्कोपिक से, और हमने क्या करा, हमने फंक्शन भी सॉल्व कर लिया। तो अब हमें सिर्फ ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये देख रहे हो, ये लग रहा है ना कुछ भारी भरकम, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो समेशन पूरे पे है, ठीक है। तो मेरा दिमाग तो ये कह रहा है कि भाई इसको सॉल्व करो, क्योंकि आसान लग रहा है, इसको सॉल्व करो और फिर इस पर समेशन लगा के इसको सेपरेट कर दो, सीधा साइड करो, और फिर हम इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे हम लिमिट को, इसको सॉल्व करते हैं, और समेशन इसमें जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसको सॉल्व करके साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि देखो, हम सॉल्व क्या करने वाले हैं अब हमें सॉल्व करना है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है e की पावर f ऑफ x। अब क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी e की पावर में है वो मेरे पास क्या है, f ऑफ x क्या था मेरा था ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब लिमिट क्योंकि तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये पूरे पे लगी ना लिमिट, तो लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो लिमिट e पे भी लगेगी, उसकी पावर पे भी लगेगी। e पे लगेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पावर पे लगेगी तो वहाँ पे हम आराम से लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। तो e की पावर पे लिमिट गई x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x। तो लॉपिटा रूल लगा लो, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया e की पावर, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ln का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे होगा 1/x, नीचे का डिफ्रेंशिएशन 1। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे तुम देखोगे तो ये पूरी लिमिट तुम्हें अप्रोचिंग टू 0 दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि भाई ये e की पावर 0 समथिंग लग रहा है, तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 बन रही है ना, और इस पर समेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि देखो समेशन इस 1 पे भी लगा हुआ है, इस लिमिट पे लगा था ना, तो ये तो 1 है, तो 1 पे समेशन लगा हुआ है, r इक्वल टू 1 से 100, तो इसकी वैल्यू 100 आ गई, ठीक है। तो हमने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया है, देख रहे हो, इतना पार्ट सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू 100 आ चुकी है यूजिंग दिस लिमिट, ठीक है। तो अब ये समेशन, तो ये समेशन अब बस इस पे बच गया, जो ये बीच वाला है ना, बस इस पे बच गया है, और इस पे समेशन लगाना है, ठीक है, इस पे समेशन लगाना है और सॉल्व करना है। तो देखो भाई यहाँ पे तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस समेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें समेशन r इक्वल टू 1 से 100 9 टाइम्स an प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स an प्लस 1 प्लस 1 2 टाइम्स an प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आप हो सकता है कि an को डायरेक्टली डाल दो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना तो ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा। आप क्या करो, आप इस an को डिवाइड में ले जाओ इसके,
और an+1 को डिवाइड में ले जाओ इसके, ठीक है, डिवाइड में ले जाओ। अब जैसे ही आपने करा तो यहाँ पे आपके पास ऊपर तो 9 बच गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2+1/an+1 और यहाँ पे आएगा 2+1 डिवाइडेड बाय an। इतना क्लियर है। और अगर आपने यहाँ पे ऊपर वैल्यू निकाली हो तो आपको पता लग जाएगा कि an है ना, an की वैल्यू 1/3n+3n-2 है और इसकी 3n+1 है, तो ये रेसिप्रोकल होके सीधे बन जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया कि भाई देखो इसकी वैल्यू तो क्या है, इसकी ओवरऑल वैल्यू आ गई 3n+1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3n-2, ठीक है, हो गए ना सिंपल। अब देखो अगली स्टेप पे क्या बनाइए कि देखो यहाँ पे अगर तुम कैलकुलेशन को थोड़ा सा इन्वॉल्व करोगे, समझोगे, तो तुम्हें पता लगेगा ये देखो ये 2 इससे सब्ट्रैक्ट हो गया है ना, और ये वाला 2 इस 1 से ऐड होके क्या बना देगा, 3 बना देगा, है ना, क्लियर है। और ये दोनों 3 कॉमन आउट हो सकते हैं, समझ रहे हो। इतनी कैलकुलेशन आपको बस इसको देख के हो जानी चाहिए। तो जैसे ही हमने ये सब कुछ समझ लिया तो हमारे पास ये आ गया कि देखो समेशन r=1 से 100 है, ऊपर 9 है, नीचे क्या बन गया, एक ब्रैकेट में 3n बचा है, एक ब्रैकेट में 3 कॉमन बचा n+1, तो ये बचा है। अगर तुम 3 कॉमन निकाल लो दोनों ब्रैकेट से तो 9 से कैंसिल आउट हो गए, तो समेशन तो काफ़ी आसान बच गया है ना। तो देखो हमारे पास समेशन क्या बच गया कि देखो 9 तो हट गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा क्या n+1 और इंटू n, r=1 से 100, ठीक है। r मेरे हिसाब से n ही है, n की बात हो रही है, सॉरी n की ही बात हो रही है, ठीक है, n की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ा मैंने r लिख दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, इसको बस सेपरेट कर दो। देखो ये ऊपर n+1 माइनस n लिख दो, सेपरेट करोगे क्या बना 1/n माइनस 1/n+1, इस पे समेशन लगा हुआ है n=1 से 100, ठीक है। तो ये जैसे ही बन गया, अब इस पे वैल्यूज़ डालते जाओ, एक बार 1/n माइनस 1/n+1 आ गया, फिर अच्छा वैल्यूज़ डाल रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे 101, ये बन गया 100, ठीक है। मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, 100 डाल रहा हूँ, फिर 99, फिर ठीक है। तो ये अपने पास अगले आइट्रेशन में क्या बनेगा 99 माइनस 1/100, ऐसे ही करते जाओगे, लास्ट में क्या बनेगा n=1, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1 बनेगा माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्ज़र्व करोगे कि 1/100 कट रहे हैं, 1/99 कट रहा होगा, और क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म बची है तो यहाँ पे फर्स्ट बचेगी, तो ये भी कैंसिल आउट। तो क्या बन गया ये हमारे पास बन गया कि 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 101 है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये येलो वाली वैल्यू और इसी पिछले पेज में ये पिंक वाली वैल्यू, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना, ऐड हो रहे हैं ना। तो समेशन इस पे लगा लिया, इसकी वैल्यू निकाल ली, समेशन इस पे लगाया था, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है और उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया एक तो देखो ये 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 101, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वो रेकरेंस वाला, एक लिमिट वाला भी सॉल्व करा था, उसकी वैल्यू 100 आ गई थी, ठीक है। ये आ गया वो, और पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, ठीक है। तो अगर तुम ऐड करके प्यारा सा फंक्शन सा बनाओगे, अच्छी सी वैल्यू, तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो बहुत ही आसान है ऑब्जर्व करना कि ये एक फ्रैक्शन है जो कि लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत ही आराम से इसकी इनइक्वालिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो तुम अगर ऑब्ज़र्व करा तुमने अच्छे से, तुम्हें पता लग गया होगा कि 101 डिवाइडेड बाय 101 इज़ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तीनों साइड 100 प्लस कर दो, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, माइनस की बात करते हैं ना, -1। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, हम ये बोलेंगे कि ये 0 से छोटा है और ये बड़ा है -1 से, ठीक है। अब 101 प्लस कर दो तीनों साइड, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा कि भाई 101 -1 डिवाइडेड बाय 101 इज़ लेस देन 101 लेकिन ग्रेटर देन 101 -1 जो कि 100 होता है, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये वाली चीज़ का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना था जो कि 101 से छोटी है, 100 से बड़ी है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 100 हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैनिपुलेशन देखो कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक रेफरेंस रिलेशन या फिर तुम कह सकते हो हमने टेलीस्कोपिक लगाया, एक हमने एक छोटी सी लिमिट भी सॉल्व करी है और हमने थोड़ी बहुत यहाँ पर मैनिपुलेशन करी अच्छी वाली। और क्या किया हमने, और हमने यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से टेलीस्कोपिक लगाई है, दोनों साइड टेलीस्कोपिक थी, यहाँ भी टेलीस्कोपिक है, यहाँ भी टेलीस्कोपिक है। और ये क्रिटिकल बात जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फिर हमारे पास ये भी आ जाता है कि इस क्वेश्चन में हमने फंक्शनल इक्वेशंस को यूज़ करा और जो ऑलरेडी नोन था हमें रिज़ल्ट, उसको यूज़ करके हमने बहुत ही आराम से सॉल्व किया है। आप और भी तरीके से इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, बस मेन बात ये है कि आपका आंसर आना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये फास्टेस्ट मेथड है, ठीक है, कि अगर आपको दिख गया उन 4 फंक्शनल इक्वेशंस में से तो सीधा ही कर दो, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं लग रहा कि कौन सी 4 फंक्शनल इक्वेशन, कौन से 3 मेथड्स, तो जो मेरी कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाली प्लेलिस्ट है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन मैंने फंक्शनल इक्वेशन के कराए हैं। उन 3-4 क्वेश्चंस को देखो, जो 3 मेथड्स है उसी में बताए हुए मैंने, और उसके अंदर ही 4 वो फंक्शनल इक्वेशंस भी बताई हुई हैं। तो आराम से तुम इन सवालों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप सो कि आपसे ये क्वेश्चन क्या पता खुद ही हो गया हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं हुआ है तो अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं था तो ये सोल्यूशन आपको क्लियर होगा।